बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, ये आप देख रहे हैं जामा मस्जिद दिल्ली। इंशाल्लाह मैं आज आपको पूरे जामा मस्जिद के अहाते के अंदरूनी मंज़र दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंशाल्लाह बीच में आपको एक वो बोर्ड भी दिखाया जाएगा जिस पर तमाम आइम्मा हज़रात कि जितने भी इमाम यहाँ पर गुज़र चुके हैं उनके तमाम के नाम दिए गए हैं। इसके साथ में एक और बोर्ड आपको अभी कुछ देर बाद दिखाने जा रहा हूँ कि जहाँ पर मुकम्मल तारीख़ लिखी हुई है कि जामा मस्जिद का वजूद कब से हुआ, कैसे हुआ, किसने किया। ये मुकम्मल आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह भी आप देख रहे हैं जामा मस्जिद दिल्ली, जो दुनिया भर में एक मशहूर मस्जिद मानी जाती है। यह आपको अभी मैं दिखाते जा रहा हूँ टिकट मीनार कि यहाँ पर इस जो आपको अभी मैं मीनार दिखाने जा रहा हूँ, यहाँ मीनारों के ऊपर चढ़ने के लिए टिकट काटनी पड़ती है। ये जामा मस्जिद के दो ऊंचे ऊंचे मीनार है, इस पर चढ़कर पूरी दिल्ली का नज़ारा किया जा सकता है। जामा मस्जिद के अतराफ का नज़ारा इन मीनारों पर चढ़कर किया जा सकता है। ये आपको मैं अभी दिखा रहा हूँ हौज़। यहाँ पर ये बीच में एक हौज़ बना हुआ है जहाँ पर वज़ू किया जाता है। लोग यहाँ पर नमाज के लिए वज़ू करते हैं। दुनिया भर के लोग यहाँ पर इस जामा मस्जिद को देखने के लिए आ रहे हैं। रोज़ाना हज़ारों की तादाद में लोग आते हैं। नाज़रीन, आप हमारे इस चैनल पर बने रहे। इंशाल्लाह मैं आपको अभी आगे कुछ देर बाद वो दो बोर्ड दिखाना चाहता हूँ जिन पर एक बोर्ड पर 14 इमामों के नाम है जो यहाँ पर अभी तक गुजर चुके हैं। यह भी मैं आपको दिखाते जा रहा हूँ। यह आप मुकम्मल इसको पढ़ ले ऊपर से नीचे तक। ये इन आइमा गिरामी के नाम है जहाँ जो इस लाल मस्जिद यानी कि जामा मस्जिद दिल्ली में इमामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। नज़रीन किराम, इसके बाद मैं आप हज़रत के सामने एक और बोर्ड दिखाने जा रहा हूँ जिस पर पूरी तवारीख़ लिखी है कि जामा मस्जिद किस सन में बनी, कब बनी, कैसा इसका वजूद आया। जामा मस्जिद की तारीख़ी बातों में एक बात ये है कि इस जामा मस्जिद में आप जो देख रहे हैं लाल पत्थर, इसके अंदर कितने पत्थरें लगी है और एक एक पत्थर पर एक एक कुरान पढ़कर फूका गया और फिर ये पत्थरें लगाई गई। आप अंदाज़ा लगाए कि कितने पत्थरें लगी है जामा मस्जिद के अंदर। इसकी तामीर में ये लाल पत्थर, बड़ी बड़ी जो पत्थरें हैं, इसको लाल मस्जिद भी कहा जाता है। तो जामा मस्जिद जो है तो एक एक
पत्थर पर एक एक कुरान मुकम्मल पढ़ा गया, फिर इस एक पत्थर को लगाया गया। तो कितनी मेहनत लगी होगी इस जामा मस्जिद की तामीर करने में। तो नाज़रीन अब आप मुकम्मल देख ले, इन बोर्डों को पढ़ ले कि इस जामा मस्जिद की मुकम्मल तवारीख लिखी है। इसके बाद एक और बोर्ड दिखाते हैं जा रहा दूसरी तरफ, इसको भी आप मुकम्मल पढ़ लें।